कल की रात तुम्हारी डेस्टिनी बदले, कल की रात तुम्हारी तकदीर बदले, कल की रात में जितने तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स है वो साफ हो जाए। कोई मामूली रात नहीं आने वाली। ये तो शुक्र अदा करो कि हम दरे अहले बैत से वाबस्ता है, मासूमीन के दर से वाबस्ता है, इसलिए कल की रात की इंपॉर्टेंस हमको मालूम हो गई। तो गुस्ल की नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूं शब कदर का कुर्बतन। मैं 21 नियतें नहीं बता रहा, मैं आपको 3-4 नियतें बता रहा हूं। उसके बाद बोलो कल की रात गुनाहों की माफी की रात है। ये नियत करना कि परवरदिगार मैं गुस्ल करता हूं, अपने गुनाहों की माफी तेरी बारगाह में आके मांगूंगा कुर्बतन। गुस्ल कल की रात की ज़ियारत इमाम हुसैन की बड़ी अहमियत है। मैं गुस्ल करता हूं मौला हुसैन की ज़ियारत, मजलूम इमाम की ज़ियारत पढ़ूंगा शब कदर में कुर्बतन। गुस्ल करता हूं इमाम की सलामती के लिए। कल की रात मौला की रात है, ज़ुहूर की रात है कल, मैंने कल बोला है। फिर दुआ करो कि परवरदिगार गुस्ल करता हूं तेरी खुशनुदगी को हासिल करने, तेरी रजा को हासिल करने। ये 4-5 नियतें लिख लो। लिख के आप वॉशरूम में जाने से पहले भी नियत कर ले सकते। शावर के नीचे आप आए, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के शावर को ऑन किया, सर पे पानी आया, सर से पानी आपके टो तक गया। मैं नहीं बोल रहा, सारे उलमा, ये शेख अब्बास गुम्मी जैसी शख्सियत बोलती कि पानी तुम्हारे जिस्म से नीचे तक आया। ये पानी नहीं आया बल्कि अल्लाह उसी वक्त सारे गुनाह को माफ कर देता। आप कितनी आसानी से सुनिए आपने। आपके जहनों में, हमारे जहनों में ये मेरे गुनाह ही क्या है जो माफ होंगे। प्लीज ये जहन में रखो कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। दुआ के लिए क्या कहा गया कि जब भी तुम दुआएं मांगो अपने लिए मत मांगो, मोमिनीन के लिए मांगो। यही कहा गया ना, सबको पता है कि दूसरों के लिए दुआ मांगो। हमेशा कहा गया कि दुआ हमेशा दूसरों के लिए मांगो, फिर अपने लिए बोलो। लेकिन गुनाह के लिए क्या कहा गया? कभी किसी के गुनाह को मत जहन में लाओ, सबसे पहले तुम्हारी जबान पे तुम्हारे गुनाह ना, तुम्हारे, तुम ये एक्सेप्ट करना अल्लाह की बारगाह में कि सबसे बड़ा गुनाहगार मन या रब्बे जलील अनाब का जलील अल्लाहुम्मा फिल्ली ज़ुनूब लती तहबसु दुआ। ये आबिद बिररामी नहीं बोल रहा, ये मौला अली के जबान के निकले हुए जुमले। अल्लाहुम्मा फिल्ली ज़ुनूब लती तुनज़िलुन नियम। ये क्यों बोल रहे मौला? क्यों बोल रहे मौला? मौला को क्या जरूरत है बोलने की? मौला हमको यही समझाना चाह रहे कि मैं अली जैसा बंदा हो के उसकी बारगाह में ऐसे माफी मांग रहा, तो तुमको क्या हुआ? हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए बोल रहे थे। तो वहां के बाद 2 चीजें हैं शब कदर में जो आपको कल करना है। ये रात एक मखसूस आप दुआ पढ़ेंगे, इतनी 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 रिकमेंडेड कि पूरी दुनिया बोल रहा हूं, अरब हो, अजम हो, सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, अफ्रीकन, अफ्रीका में भी रमजान पड़ा, हर जगह वही, सारे अरब में यही होता। 19, 21, 23 यहां पे भी ऐलान हुआ, तकी जाफरी साहब ने ऐलान किया कि ये दुआ पढ़ाई जाएगी। मोस्ट रिकमेंडेड दुआ, इससे ज्यादा रिकमेंडेड दुआ इन रातों में नहीं। लेकिन वो दुआ हम कैसा पढ़ते? कब खत्म हो रहा, कब नंबर खत्म हो रहे, कब नंबर शुरू हो रहा, नहीं, जल्द से जल्द 100 हो जाए और हम उठ जाए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो दुआ इससे ज्यादा रिकमेंडेड कौन सी दुआ है शब कदर की? सबको रटी हुई है, बच्चे को भी, लड़की को भी, लड़के को भी, औरत मर्द सबको, सब जानते हैं ये दुआ क्या है। कल आप ये दुआ पढ़ेंगे, कुछ ही नहीं है उसमें, अल्लाह के नाम है। ये दुआ सिर्फ शब कदर की नहीं है, आपके हर प्रॉब्लम के लिए दुआ पढ़ सकते हैं। इसका 18 मिसाल दे रहा हूं, 18वां रुकू, 27वां रुकू, ये सारे जो वो रुकू कि तुम अपने रिस्क के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए, सुकून के लिए पढ़ सकते हैं उसके जो रुकू से। बहरहाल उस दुआ में कल आप देखेंगे एक आदमी दुआ पढ़ेगा, सब देखते रहेंगे, और एक स्टेज पे पहुंचने के बाद, एक रुकू खत्म होने के बाद सारे के सारे पूरा मजमा एक दुआ करेगा।
पहले उसकी तारीफ करेगा, सुभान अल्लाह, उसकी तारीफ कर रहे, फिर या ला इलाहा इल्ला अंत, उसकी वहदानियत का ऐलान। फिर आप बोलेंगे अलगौस अलगौस, फॉरगिव मी, उस रात में दुआ माफी मांग रहे हो, अलगौस अलगौस, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। उसके बाद का जुमला क्या है? कभी समझे? मैं शब कदर की बात कर रहा, ये बातें हमको समझ में नहीं आती। खल्लिसना मिनन नार या रब, आवाज ही नहीं निकलेगी। उस रात में किस चीज की दुआ मांग रहे? 100 मरतबा उसकी तारीफ, उसकी वहदानियत का ऐलान, अपने गुनाहों की माफी। आखिर में 100 मरतबा बोल रहे हो खल्लिसना मिनन नार। गदीर में इतना बड़ा मजमा, मुझे 18 की मजलिस सुन रहा हूं मैं, सिर्फ यहां वालों के लिए नहीं पढ़ रहा, जो लाइव सुन रहा उनको लिए भी। आप मुझे यह बोलो, हमारे जहनों में है कि कोई आग, कोई चीज है? आप बोले प्लीज, मैं गलत बोल रहा, मैं गलत बोल रहा? हमारे जहनों में कभी आती है बात, जब रात में तुम बिस्तर पे ह्यूस्टन में सोते हो तो ख्याल आता क्या है, अगर मर गया और आग का अजाब आ गया तो क्या होगा? मैं जो कहता ना, ग्रांटेड ग्रांटेड, मैं जन्नत हथेली पे देने वाला मौलवी नहीं हूं, ये याद रखो। इमाम अली हथेली पे अली ने जन्नत नहीं दी। अली ने कहा अमल करो, मेरे पास आओ, तुम्हारे नाखिस अमल को मैं पूरा कर दूंगा, टूटी फूटी इबादत को सही कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर करम करूंगा। ये सारे इशारात मासूमी ने जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। आप बोलिए कल्लिसना मिनन नार कभी मेरे जहन में आया? हमने डट के पढ़ा, चले गए उठ के। एक दफा भी आंसू आया कि परवरदिगार अगर ये आग मेरे पास आ जाए तो क्या होगा? 1000 वाकयात सुनो आज नहीं, आज तो मैं सिर्फ आपको देख रहा। ये ऐसा मैं यही कहता फिर बुलाया क्यों रमजान में? नहीं बुलाना था रमजान की दुआएं खल्लिसना मिनन नार। अभी मगरिब की नमाज के बाद और ईशा की नमाज के बाद आपने एक बड़ी मशहूर दुआ है, यह भी दुनिया भर में पढ़ी जाती, दुनिया भर में पढ़ी जाती। अभी मैं दरे हुसैन में था, वहां पे भी हो रही थी, हर जगह, कोई जगह ऐसी खाली नहीं है। माह रमजान की बात करो, कौन सी दुआ? या अलियो या अजीम या गफूरो या रहीम, रटी भी है सबको माशाल्लाह। कितनी प्यारी दुआ है। जब सुनते हैं स्टार्ट ही या अलियो या अजीम है, फिर या गफूरो या रहीम, उसका इतना खूबसूरत नाम है। इस नाम पे कुर्बान, हमारी जिंदगी गफूर और रहीम है, वो है तो हम है, वरना तो मिट जाए। तो ये दुआ या अलियो या अजीम या गफूर या रहीम आपने सुनी, मैं क्या करता पूरी इसी दुआ पे पढ़ता। इसका एंड क्या है गौर किया कभी? इसीलिए बोलता जब भी कोई दुआ पढ़े तो गौर करो कि जुमले क्या इस्तेमाल कर रहे मासूम इमाम। या अलियो या अजीम या गफूरो या रहीम जो रटी हुई दुआ है, इसका एंड क्या है कि अल्लाह तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। जन्नत में दाखिल करने से पहले क्या कहा? मुझे आग से बचा ले। मैं बोल रहा हूं आग आग नार 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 से बचा ले। कल की रात की सबसे अहम तरीन दुआ में यह दुआ है कि अल्लाह आग से बचा ले। अब इंशाल्लाह बताऊंगा, इसमें पूरा यशा पढ़ सकता हूं कि आग किन किन गुनाहों की वजह से आग आती है, किन किन गुनाहों की वजह से यह अजाब हमारे ऊपर आता है। और मासूम इमाम किसी गैर को नहीं दे रहे, मासूम इमाम अपने कलमा पढ़ने वालों को, अपनी मोहब्बत का दम भरने वालों को, उनसे मोहब्बत करने वालों को दे रही दुआ। मौला अली अपने शियों को दे रहे जन्नत में दाखिल करने से पहले, इसलिए कि जन्नत का जो एंट्रेंस है, जन्नत का जो एंट्रेंस है, कैसा है एंट्रेंस जन्नत का मालूम है? जाने का बड़ा शौक है, एंट्रेंस नहीं मालूम। क्या बोल रहा है यार? नहीं, बेशक जन्नत हमारी मीरास है। हर अली वाला जन्नत में जाएगा, याद रखना। हर अली वाला जन्नत, जो मोहब्बत अली रखता है वो जन्नत में जरूर जाएगा, जो अज़ादार हुसैन है वो जन्नत में जरूर जाएगा।
लेकिन जन्नत में जाने का रास्ता कहां से है? मैदान महशर में नहीं है। मैदान महशर में तो आपका हिसाब हो गया डे ऑफ जजमेंट के दिन। 50 सना कहा अल्लाह ने कुरान में, 50,000 साल का वो एक दिन। तो मैदान में तैयार हो गया, अब आपको पर्चा मिल गया कि अब जाओ जन्नत में। तो जाएंगे कैसे? जाएंगे? कोई बस खड़ी हुई है, कोई ट्रेन है, लेके कौन जाएगा? जन्नत में मैदान है। एक एक जुमले का जिम्मेदार हो, अभी हूं आपके शहर में। जन्नत में जाने के लिए एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है कि जिसका जिक्र तुम तलखीन में करते हो। तलखीन तो हम कभी सुनते ही नहीं। तलखीन एक पूरे पैगामात है उसमें। तलखीन में मुर्दे को हिला हिला के हम क्या बोलते हैं? इस्माई फम, इस्माई फम। सुन बाबा, समझ, पूरी जिंदगी नहीं समझ रहा था, अब समझ ले। एक एक चीज बता दे, उसमें क्या बोलते हैं? सिरातुल हक। सिरात हक है, हक है। जन्नत में जाने का जो रास्ता है कोई शॉर्टकट नहीं है मैदान महशर से, एक सिरात है। और सिरात आप जानते हैं कि किस चीज का नाम है, जिसको तलखीन में हिला हिला के बोल रहे थे। क्या बोल रहा है यार? मैं नहीं बोल रहा, आप खुद बोल रहे हैं। तलखीन में हजारों तलखीनें सुनी आपने। ये बोलते हैं कि सिरात हक है, हक है, हक है। सिरात किसको कहते हैं? या अलियो या अजीम या गफूरो या रहीम, जन्नत में जाने का रास्ता। दुआ तो कर रहे कि लास्ट में अल्लाह तू मुझे जन्नत में भेज दे।